गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए आपका सोशल साइंस का सिलेबस, जो कि आपका दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपको दिया गया है। ये सिलेबस लास्ट टाइम आपको पता है अभी 1 महीने पहले सीबीएसई ने भी अपना सिलेबस निकाला था, बट सीबीएसई के सिलेबस को ही ये थोड़ा ईजीएस्ट वे में, थोड़ा आसान तरीके से समझाने के लिए डीओई यानी दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अपना सिलेबस निकालती है, जो कि पूरा सीबीएसई का ही होता है, बट ये बताती है, हमें टर्म वाइज देती है और अच्छे से कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक ईजिली हमें बताती है, जबकि सीबीएसई का थोड़ा टफ होता है हमें समझने के लिए। तो इसी सिलेबस को हम समझेंगे और ये आपका 2022-23 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इस सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो ये इसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से हर सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ये एनुअल कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10 2023 का है, सोशल साइंस का है आपका सिलेबस। आपको पता है 4 बुक है, हर बुक से 20 मार्क्स का पेपर आएगा। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के, ग्रैंड टोटल 100 मार्क्स का हो जाएगा। अब आपको पता है बुक्स कौन सी है, हिस्ट्री यानी इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाली बुक से चैप्टर नंबर 1 आएगा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और इसके टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे वो भी लिखा है। ये टर्म 1 का सिलेबस अभी बता रही हूँ मैं आपको। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, देन आपका जो चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, हिस्ट्री में सिर्फ चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। देन ज्योग्राफी का आपका चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एंड चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज, एंड चैप्टर नंबर आपका 4 एग्रीकल्चर, यानी आपका ज्योग्राफी में चैप्टर 1, 2, 3, 4। फिर आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव पॉलिटिक्स यानी सिविक्स वाली बुक से चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, चैप्टर नंबर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। तो आपकी सिविक्स में चैप्टर 1, 2 और 4 आएगा। एंड अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इको वाली बुक से चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, एंड चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये सारे चैप्टर्स आपके टर्म 1 में आएंगे। ये सारे चैप्टर आपको 13 सितंबर 2022 इस डेट तक कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपका मिड टर्म का एग्जामिनेशन होगा, यानी इस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद मिड टर्म का एग्ज़ाम आपका होगा, ये जितना भी सिलेबस आपको दिया गया था अभी तक। फिर मिड टर्म का एग्ज़ाम होने के बाद टर्म 2 स्टार्ट होगा आपका। टर्म 2 में चैप्टर्स हम देख लेते हैं। हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, चैप्टर नंबर 5 प्राइम प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, चैप्टर नंबर यहाँ पे चैप्टर नंबर मार्किंग जो है वो गलत दे रखी है, ये चैप्टर 6 है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। फिर ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, और आपकी सिविक्स वाली बुक्स में से चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टी, सिविक्स वाली बुक से ही चैप्टर नंबर 7 आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, और इको वाली बुक में से मनी एंड क्रेडिट चैप्टर नंबर 3, एंड चैप्टर नंबर 4 आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, एंड चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट्स। अब जो इकोनॉमिक का ये जो चैप्टर है ये सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क में आएगा आपको, और मतलब इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो ये आपको चैप्टर ध्यान में रखना है। अब जितना भी सब मैंने टर्म 1 का बताया था और टर्म 2 का सिलेबस था, जो कि आपको 15 दिसंबर 2022 इस डेट तक कंप्लीट कर लेना है। फिर आपका होल सिलेबस कंप्लीट हो गया, यानी टर्म 1 भी कंप्लीट हो गया, टर्म 2 भी कंप्लीट हो गया। टर्म 2 का भी एक एग्ज़ाम हो जाएगा। टर्म 1 कंप्लीट हो गया, टर्म 2 कंप्लीट हो गया, देन इन दोनों का मिला के एक एग्ज़ाम होगा आपका, जिससे हम कहते हैं प्री बोर्ड, यानी होल सिलेबस जितना भी टर्म 1 भी था, टर्म 2 दोनों मिला के एक पेपर होगा, जिसे हम प्री बोर्ड कहते हैं। प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होगा जो कि आपके स्कूल लेवल पे होगा। देन प्री बोर्ड होने के बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा फाइनल, जो कि आपका सेंटर पड़ेगा और आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा, जो कि पूरे सिलेबस पर ही बेस्ड होगा, यानी टर्म 1 भी आएगा, टर्म 2 भी आएगा, टोटल होगा। फिर हम यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट वर्क क्या होगा 10th क्लास के लिए। तो यहाँ पे हर स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, या तो कंज्यूमर अवेयरनेस पे, या सोशल इशू पे, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तीनों में से किसी एक टॉपिक पे। और ये इसके और वाइवा में से पूछा जाएगा प्रेजेंटेशन और क्रिएटिविटी और ओरिजिनल कितना कंटेंट है, उसके बेसिस पे 5 मार्क्स लगेंगे, और ये 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा आपका।
एंड यहाँ पे मैप जो आएंगे, मैप भी आता है आपका सोशल साइंस में। तो मैप का दे रखा है हिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर 3 में से ये टॉपिक्स में से आएंगे। देन ज्योग्राफी में से आपका इस चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 सारे चैप्टर में से टॉपिक में बता रखे हैं कौन कौन से आएंगे, आप देख सकते हैं, इन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 6 से 7 से आएंगे, यानी बस हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से ही आपका चैप्टर आ रहे हैं, यानी मैप वर्क आएगा। बुक का नाम बता देती हूँ मैं आपको कि बुक आप लेने वक्त कोई डिफ़िकल्टी ना करें। इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 हिस्ट्री की बुक होगी, कंटेम्प्रेरी इंडिया ज्योग्राफी की बुक होगी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 पॉलिटिकल साइंस की बुक होगी, और अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये आपकी इको की बुक होगी। तो आप इसे कर लेंगे। देन यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन आपको बता रखा है, ये आप देख सकते हैं। रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग 35% होगी, अप्लाइंग 18.75% होगी, फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग, एवेल्यूएटिंग, क्रिएटिंग 40 मार्क्स, मैप स्किल आपका 6.25 मार्क्स। तो टोटल आपका 100 मार्क का 80 मार्क का पेपर बनेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 आपको हिस्ट्री मैप आएंगे और 3 आपको ज्योग्राफी मैप आएंगे। 3 आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यानी 5 मैप का आइटम आएगा। यानी मैप तो एक ही होगा पर उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, तो ये आपको बता रखा है। तो यहाँ पे आपका पूरा सोशल साइंस का सिलेबस हमने डिस्कस करा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको अच्छे से समझ आ गया तो पढ़ना भी स्टार्ट कर दें। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।